नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। फिर हम चर्चा करते हैं कोविड की ही। इसके अनेक रूप देखने में आ रहे हैं। कोई कहता है कि ये ब्रिटिश वैरायटी है या स्ट्रेन है, कोई कहता है कि ये चाइनीज़ क्रिएशन है, चाइनीज़ में ही, वुहान में ही पैदा हुआ अनेक वायरसों में से ये एक है। कुछ कहते हैं कि ये इंडियन स्ट्रेन है, तो कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि ये मैक्सिकन स्ट्रेन भी हो सकता है। तो जितने मुँह उतनी ही बातें। कहीं का भी ये स्ट्रेन हो, लेकिन ये बात तो सही है कि ये समय अब कोविड का ही है। तो इसके इतने सारे स्ट्रेन कैसे हो गए? तो इसके बारे में हम ये कहेंगे कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है या इसका जो जीनोम है अंदर, वो आरएनए का बना हुआ है और इस प्रकार उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है कि उसमें बड़ी आसानी से चेंज आ जाता है, उसमें म्यूटेशन आसानी से हो रहा है। और हम जानते हैं कि थोड़ा सा भी म्यूटेशन हो गया, अगर एक बेस पेयर में भी म्यूटेशन हो गया या एक बेस में भी म्यूटेशन हो गया डीएनए आरएनए के अंदर, तो फिर डीएनए का फंक्शन बदल जाता है, फिर वो वैरायटी ही बदल जाएगी। और कोरोना में स्ट्रेन कहते हैं हम इसे, तो उसका स्ट्रेन बदल जाता है, यानी कि बिल्कुल नया वायरस पैदा हो जाता है, बिल्कुल नए लक्षणों वाला वायरस होगा। अगर इसमें मान लीजिए कि 2000 इसके बेस पेयर हैं या बेस सीक्वेंसेस हैं, तो उसमें से अगर एक भी अगर बदल गया, एक भी हटा और वहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड बेस आ गया, तब फिर वहाँ कैरेक्टर उसका बदल जाएगा और तब वो वायरस ही बदल जाएगा, वायरस के गुण बदल जाएंगे। और ऐसा वायरस जब आदमी को जाकर के इन्फेक्ट करेगा तो फिर उस बीमारी के लक्षण भी बदल जाएंगे। यही वजह है कि कोई कोरोना बुखार ला रहा है तो कोई कोरोना बुखार नहीं ला रहा है, कोई लिवर को इन्फेक्ट कर रहा है, कोई किडनी को इन्फेक्ट कर रहा है, कोई ब्रेन को इन्फेक्ट कर रहा है, कोई सबको इन्फेक्ट कर रहा है। किसी वायरस में, किसी कोरोना के कारण पेट खराब हो रहा है, किसी के कारण कुछ हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो रहा है, कोई कोरोना फेफड़ों की धज्जियाँ उड़ा दे रहा है। अलग जितने तरह के कोविड के म्यूटेशन, उतने अधिक लक्षण, उतने अधिक रूप, और ये हाईली म्यूटेटेड वैरायटी है और इसमें म्यूटेशन तुरंत हो रहा है। ये बात तो स्पष्ट है। अब ये कहना मुश्किल है कि म्यूटेशन कहाँ से हो रहा है। जब तक म्यूटेशन होता चला जा रहा है तब तक हम इसको चेज़ करते रहेंगे, इसमें काफ़ी समय जाएगा और हमारा ध्यान होना चाहिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में, अपना रेजिस्टेंस को बढ़ाने में, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को सुधारने में, ताकि स्ट्रेन कोई भी हो, वायरस कोई भी हो, बैक्टीरिया कोई भी हो, कोई भी बाहर का एंटीजन हो, प्रोटीन का ही अटैक क्यों ना हो, हम उससे निपट लें। इसलिए हमें सबसे पहले हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को ही सुधारना होगा। और भारतीयों की प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कुछ कम नहीं है, काफ़ी अच्छी है। इसको में थोड़ा सा और सुधार लेने की ज़रूरत है। हमें कुछ हद तक अपने आयुर्वेद की ओर भी मुड़कर देखना होगा। अपनी प्राचीन संस्कृति में कैसे हम लोग वायरस से, धूल से, धक्कड़ से हम अपना बचाव करते थे, कैसे बैक्टीरिया से बचाव करते थे, क्या क्या हम दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ों का प्रयोग करते थे, हमें उस ओर भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा वैक्सीन का भी हमें आदर करना होगा, सभी को अधिक से अधिक वैक्सीन। धन्यवाद।